कक्षा 9वीं के गणित विषय के पार्ट 1 संख्या पद्धति के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 को पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने परिचय के बारे में देखा था। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए संख्या पद्धति के पार्ट 2 को इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। संख्या पद्धति के पार्ट 2 में हम प्रश्नवाली 1.1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पाठ का नाम क्या है। संख्या पद्धति अपने को पढ़ना है। संख्या पद्धति में इस वीडियो में हम प्रश्नवाली 1.1 को देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाली 1.1 में दिया गया है प्रश्न क्या है। वो प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल नहीं है 0 के? तो हम लिखेंगे इसका उत्तर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जो p/q के रूप में है, जहाँ q बराबर 0 नहीं है। उसने पूछा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम उसका जवाब देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य जो है वो हमारी परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं अपने को निकालनी है। कभी भी ऐसा सवाल आए कि 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 7 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी है उससे एक ज़्यादा बढ़ाकर हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंश आधार में उसका गुणा कर देंगे। जैसे कि 3 व 4 में अंश तथा हर में 7 का गुणा करने पर 7 का गुणा करने पर अब उसने कितनी परिमेय संख्या पूछी अपन से? 6 परिमेय संख्याएं पूछी है। जब 6 परिमेय संख्याएं पूछी तो अपन 6 में एक जोड़ेंगे, एक अगला जोड़कर उस संख्या के अंश तथा हर में उसका गुणा कर देंगे। उसने 6 परिमेय संख्याएं पूछी है, इसलिए अपन 7 का गुणा उसमें करेंगे। यहाँ पर अपन लिखेंगे 3 गुणा 7/7 और इधर लिखेंगे हम 4 गुणा 7/7। यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21/7। यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28/7। ये हमारा आया है। इसके बाद हम लिखेंगे तब 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। अब 21 के बाद क्या आता है? 22/7। उसके बाद क्या आता है? 23/7। उसके बाद आता है 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। और उसने कितनी परिमेय संख्याएं पूछी थी? 6 परिमेय संख्याएं पूछी थी। तो हमारी 6 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो गई है। इस तरह हमारा ये उत्तर खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। जैसा कि उसने 5 परिमेय संख्याएं बोला है तो हम उसमें एक जोड़कर 6
का गुणा अंश तथा हर में कर देंगे। तो हम लिखेंगे 3/5 व 4/5 के अंश तथा हर में कितने का गुणा करना है अपने को? 5 संख्याएं पूछी गई तो 6/6 का, या फिर हम सिर्फ लिखेंगे 6 का गुणा करने पर। हम यहाँ पे 6/6 इसलिए लिखेंगे क्योंकि अपन ने पहले लिख दिया है अंश तथा हर में, तो अंश तथा हर में 6 का गुणा हो जाएगा, इसलिए अपने को सिर्फ क्या लिखना है? यहाँ पर 6 लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे 3/5 गुणा 6/6 और इधर लिखेंगे हम 4/5 गुणा 6/6। इसका गुणा करने पर अपने को क्या मिलेगा? 18/30 और इधर क्या मिलेगा अपने को? 24/30। अब इनके बीच हम 5 परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। तब हम लिखेंगे 18/30 व 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या। क्या क्या हो जाएंगी 5 परिमेय संख्याएं? क्या हो जाएंगी? एक तो होंगी हमारी 18 के बाद क्या था? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न में 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं और 5 परिमेय संख्याओं का उत्तर हमने दे दिया है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 भी हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। उसमें क्या बोला गया है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला दिया हुआ है उसने, क्या दिया हुआ है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सही है या गलत है? तो हम लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्योंकि पूर्ण संख्या का प्रारंभ 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है तथा प्राकृत संख्या का प्रारंभ 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। वहीं हमने देखा था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याओं में 0 आ रहा है, 0 के बाद प्राकृत संख्याएं सम्मिलित हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। इसी के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, उसने पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लिखेंगे असत्य है। आप इसमें हाँ की जगह सत्य है भी लिख सकते हैं। असत्य है क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, परंतु
यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, कि वे संख्याएं जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती हैं पूर्णांक कहलाता है। लेकिन हमने देखा है कि पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं सम्मिलित नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या का प्रारंभ ही 0 से होता है और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ धनात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। इसी के साथ हमारे प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा पॉइंट क्लियर होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट क्या पूछा गया हमसे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह असत्य है। लिखेंगे हम असत्य है क्योंकि 3/4 एक परिमेय संख्या है, परंतु एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। जैसा कि अपने को पता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपने को पता है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वे कभी भी P/Q के रूप में नहीं होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी नहीं, हर परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसा कि मैंने लिखा है कि 3, अब 3 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 1 कर सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या भी है, लेकिन हर परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा ये वाला तीसरा कथन असत्य होगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।